हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई हाई क्लासेस। फ्लाई हाई क्लासेस में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अपना इंग्लिश ग्रामर में जो हमने मिसस्पेल्ड वर्ड्स की सीरीज स्टार्ट की थी, यानी कि इनकरेक्ट स्पेलिंग्स को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पार्ट 3 को। तो अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस हमारे लेसन्स नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई न्यू लेसन अपलोड करेंगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा वर्ड है वो आप सभी उसको जानते हैं, वो है एक्सेलरेशन, और इसकी करेक्ट स्पेलिंग होती है डबल सी आता है, ये सभी को पता है। गलती कहाँ पर करते हैं हम? इन ई में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी ई सही लगाते हैं लेकिन यहाँ पर एल ई ही आता है। मोस्टली जो गलती होती है वो ए लगा देते हैं, ठीक है। तो स्पेलिंग जो है करेक्ट वो है आपकी एक्सेलरेशन की, डबल ई आएगा और सिर्फ ARATION में, वो सभी मोस्टली ठीक ही करते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 ई आएंगे, ओके। और इसका मीनिंग आप सभी को पता ही है कि रेट में इंक्रीज़ करना या फिर स्पीड में इंक्रीज़ करना किसी भी चीज़ की, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम्स हो सकता है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ इस सीरीज़ में। वो हो सकता है आपका एक बूस्ट, और उसी के साथ साथ एक और हो सकता है एडवांसमेंट, और एक और इसका सिनोनिम्स हो सकता है स्टिमुलेशन, और एक और हो सकता है इसका प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो आप इनको भी साथ साथ नोट करते जाएं। आई होप कि आपके इसी के साथ साथ काफ़ी वर्ड्स जो हैं सिनोनिम्स वो भी कवर होते जाएंगे, वोकैबुलरी भी साथ साथ स्ट्रॉन्ग होगी, और स्पेलिंग्स तो हम बेसिकली ध्यान में रख के फोकस कर ही रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो भी इससे मिलता जुलता ही है, वो है एक्सीलरेटर। और इसकी स्पेलिंग मोस्टली सभी सही लिखते हैं, लेकिन इसमें गलती क्या होती है कि यहाँ पर हम डबल एल लगा देते हैं, जबकि स्पेलिंग में जो आएगा सिंगल एल आएगा। और वो मिस्टेक अगर ना दोहराएं तो वो भी ध्यान रख लीजिएगा पीछे कि यहाँ पर ई तो आता ही है, यहाँ पर ए लगा देते हैं तो यहाँ पर भी ई आएगा। जो एक्सीलरेशन में की थी वही यहाँ पर होगा, एल सिंगल लगाना है, बाकी सब सेम है एक्सीलरेटर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है? वो सभी को पता है कि कोई भी डिवाइस से पैडल होता है जिससे हम स्पीड वगैरह कंट्रोल करते हैं, चाहे वो आपकी कार के अंदर हो या फिर आपकी बाइक वगैरह में, वो आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है एक्सेप्टेबल, और ये वर्ड भी काफ़ी हम सभी को पता है। एक्सेप्टेबल का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ पर एग्री होना, ठीक है। तो मोस्टली गलती क्या होती है यहाँ पे कि हम स्पेलिंग को पढ़ते हैं एक्सेप्टेबल, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर आई लगा देते हैं, जबकि यहाँ पर आना है ए। ये ही मोस्टली गलती करते हैं और कॉमन गलती होती है जो लोग करते हैं, यहाँ पर आई नहीं लगाना है जबकि ए लगाना है, एक्सेप्टेबल, ठीक है। और इसके जो सिनोनिम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं आपके बियरेबल, और उसी के साथ साथ एक हो सकता है टॉलरेबल, एडमिसिबल, और एक और हो सकता है आपका सस्टेनेबल, ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ नोट करते जाएं। होप कि ये इसी के साथ साथ आपकी वोकैबुलरी भी स्ट्रॉन्ग होगी, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का भी एक पोर्शन आपका कवर होता जाएगा, और ये जो हम स्पेलिंग पे ध्यान दे रहे हैं वो तो आपकी कवर हो ही रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एक्सेसरी, और ये भी एक वर्ड है जिसको हम सभी यूज़ में लेते हैं डेली लाइफ में, लेकिन स्पेलिंग की जब बात आती है तो मोस्टली लोग गलती कर देते हैं इसमें। तो इसमें भी ध्यान ये रखना है कि जो गलती होती है वो होती है कि लोग या तो एक सी लगाते हैं एक एस लगाते हैं। ध्यान ये रखना है कि डबल ही सी आएगा और डबल ही एस आएगा। जैसे यहाँ पर मिस्टेक जो हुई है वो है कि एक एस जो है हमने कम लगाया हुआ है, तो एक्सेसरीज़ में आपको डबल सी लगाना और डबल एस लगाना है, ये ध्यान रखना, डबल सी और डबल एस लगाना है। मीनिंग आप सभी को पता है कि किसी भी चीज़ को मोर यूज़फुल, वर्सेटाइल या अट्रैक्टिव बनाने के लिए जो कुछ उसके साथ ऐड या अटैच किया जाता है उसको हम कहते हैं एक्सेसरी, ठीक है। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो हो सकते हैं आपके अटैचमेंट, उसी के साथ साथ एड ऑन,
ठीक है, ये कुछ इसके सिनोनिम्स हैं, इनको भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है एक्रोनिम, और इसमें हम जैसे इसको प्रोनाउंस करते हैं उसके हिसाब से कुछ गड़बड़ कर सकते हैं लोग। तो यहाँ पर बेसिकली जो गलती करते हैं वो डबल सी लगा देते हैं, और इसका मतलब क्या होता है कि एक तरीके से एब्रीवेशन जो हम फॉर्म करते हैं, जैसे कुछ उसके इनिशियल लेटर्स ले लेते हैं, जैसे हम एस की कोड, नासा, ठीक है, इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह आपको पता ही है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एस की भी पता है जो हम डिजिटल में आगे यूज़ करेंगे। बेसिकली इसका मतलब होता है संक्षिप्त, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रखनी है कि सभी सिंगल हैं, बस ध्यान रखा है, बाकी आप सब सही कर देंगे। ध्यान रखना है कि सारे लेटर्स जो हैं वो आपके सिंगल हैं, आप ऑटोमेटिकली इसको करेक्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एक्रोबैट, और इसमें भी गलती वही करते हैं कि डबल सी लगा देते हैं, ये मोस्ट गलती होती है लोगों से। तो इसमें भी ध्यान ये रखना है कि सारे के सारे लेटर्स जो हैं वो सिंगल हैं, ठीक है, मतलब कोई भी आप देख रहे हैं रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक्रोबैट का मतलब आप सभी को पता है, वो होता है कि कोई भी ऐसा एंटरटेनर जो परफॉर्म करता है जिम्नास्टिक, जैसे ओलंपिक्स वगैरह में, कॉमनवेल्थ गेम्स वगैरह में आपने देखा होगा जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं परफॉर्म, तो उनको बोलते हैं हम एक्रोबैट, ठीक है। और इसके अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ तो एक सभी को पता है आपको, वो है जिम्नास्ट, और एक और इम्पोर्टेंट वर्ड है वो भी आप याद करें, टम्बलर। ओके, सो ये दो वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स हैं इसके, इनको भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार आ जाते हैं ये। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड है वो सभी को पता है, डेली आप मूवीज़ वगैरह में देखते हैं, वो है एक्ट्रेस, और इसकी स्पेलिंग भी मोस्टली लोग गलती करते हैं। उसमें गलती क्या करते हैं कि लास्ट में तो डबल एस है ही, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर डबल सी लगा देते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि स्पेलिंग्स के हिसाब से हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, ना कि डेली यूज़ में लेने के हिसाब से। वर्ड्स को आप जितना ज़्यादा अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना बेटर है, लेकिन उसी के साथ साथ कोशिश करें कि अगर उसकी स्पेलिंग्स पर भी ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो वहाँ पर स्पेलिंग्स का ही पोर्शन आता है। आजकल CIL की बात करें या और भी एग्ज़ाम्स हैं तो वहाँ पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कि अगर आप मूवीज़ वगैरह भी देख रहे हैं तो उनके अंदर अगर कोई इंग्लिश वर्ड्स यूज़ होते हैं तो उसको प्रोनाउंस करने के साथ साथ आप उसकी स्पेलिंग्स पर भी ध्यान दें। तो इसकी सही स्पेलिंग क्या होगी, ACTRESS, एक्ट्रेस, और वो अभी को सभी को पता है इसका मतलब क्या होता है, और मीनिंग इसका हमने मैं बता ही दिया है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है वो है हमारा एक्यूरेसी। ये भी कॉमन वर्ड्स आज मैं ले रहा हूँ ताकि ये वो वर्ड हैं जो आप सभी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, या आप सभी को इन वर्ड्स को कभी ना कभी आपने यूज़ किया है, लेकिन स्पेलिंग की जब बात आती है तो 70% 80% लोग गलत करते हैं। तो इसमें भी ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर गलती क्या करते हैं, डबल सी लगाते हैं और डबल आर लगाते हैं। डबल सी तो आएगा लेकिन आर सिंगल आएगा, ठीक है। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी से ध्यान रखें। एक्यू पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, एक्यू तो RACY, वो बड़े इजी वे में कहें एक्यूरेसी, तो आप सही वे में लिख पाएंगे, ठीक है। इसका पता ही आपको, शुद्धता वगैरह को हम कहते हैं। और इसके अगर सिनोनिम्स की बात करूँ मैं तो सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं इसके, एक है करेक्टनेस, दूसरा हो सकता है इसका प्रिसीजन, और एक और हो सकता है इसका एग्जैक्टनेस। इनको आप नोट करते रहें और साथ साथ मेमोराइज भी करते रहें। उसके बाद एक और लेटर है हमारा, एक और वर्ड है सॉरी, एकेडमिया। तो ये वर्ड भी आप काफ़ी लोग यूज़ करते हैं लेकिन स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, तो यहाँ पर भी ध्यान रखें, डबल सी नहीं आएगा, एक सिंगल आएगा, यानी कि सभी लेटर जो है सिंगल हैं एकेडमिया में। और इसमें ध्यान ये रखना है कि सिंगल ही, ये डबल सी नहीं लगाना है, सिर्फ एक सिंगल सी लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला वर्ड है वो है एक्सीडेंटली, और ये इसमें मैं अगर कहूँ तो 80 to 90% लोग गलत लिखेंगे इसकी स्पेलिंग। रीज़न उसके पीछे होता है कि कई बार इसको याद तो करते हैं लेकिन इसकी स्पेलिंग्स पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि डबल सी लगा आता है वो सभी लगाते हैं XC, और यहाँ पर I लगा देते हैं इसमें,
ठीक है, और जबकि आएगा एक्सीडेंट, तो यहाँ तक तो एक स्पेलिंग वही चल रही है जिससे एक्सीडेंट से एक्सीडेंटली बना, एक्सीडेंट तो ही लिखें, ठीक है। उसके बाद ALLY आएगा और यहाँ पर ALY लिखते हैं, यानी कि डबल एल आएगा यहाँ पर भी डबल एल आएगा और यहाँ पर सिंगल एल लिखते हैं। तो याद ध्यान ये रखना है कि एक्सीडेंटली, ठीक है, एल पर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, एक्सीडेंटली, तो आप करेक्ट कर पाएंगे। और मतलब आप सभी को पता है कि बाय चांस या अचानक से कोई चीज़ हो जाती है तो हम उसको कहते हैं एक्सीडेंटली, ठीक है। तो आई होप ये सारे मैंने जो कॉमन वर्ड्स लिए हैं जो पर डे आप कभी ना कभी या लाइफ में यूज़ करते हैं, तो आपको ये समझ में आए होंगे। इनको अगर 1-2 बार आप लिख के भी, मतलब साथ साथ लेक्चर के साथ भी आप लिखते रहे तो आप इजीली इनको मेमोराइज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा आपको इसके लिए कुछ भी फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये लेक्चर। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और हम आपके लिए और ज़्यादा बेहतर लेक्चर लाने का प्रयास करते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ में या जिन लोगों के लिए आप समझते हैं ये लेक्चर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनके साथ शेयर कीजिए। और आई होप आप सभी ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया लेसन अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।